लो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम, कन्वर्स ऑफ थेल्स या बीपीटी थ्योरम। तो थ्योरम 6.1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 6.2। तो 6.2 थ्योरम क्या कहता है, देखिए। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या मतलब? तो चलिए यहां से देखते हैं। एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो चलिए करा देते हैं विभाजित। ये एक ट्रायंगल है, ये एक रेखा है जो ए बी को और ए सी को एक अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसका नाम हम देते हैं डी और इसको ई। तो ए डी बाई डी बी इक्वल होगा ए ई बाय ई सी के। कब? और वह तो ये जब ये रेखा और ये रेखा समांतर होगा तब। तो कह रहा है कि ये ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। तो कह रहा है वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये जो मेरा डी ई है वह बी सी के समांतर होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए लिखते हैं अब। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, यहां एबीसी है, ओके। एक रेखा डीई, डीई है जो ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए ई बाय ई सी। ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ये मुझे दिया हुआ है क्योंकि कह रहा है कि एक रेखा जो है वह दो भुजाओं को एक ही रेशियो में कट कर रहा है। तो कह रहा है ये डी ई जो होगा वो बी ई बी सी के पैरेलल होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, लिख देते हैं प्रूफ डैट। मुझे प्रूफ क्या करना है? डी ई पैरेलल होगा बी सी के। तो यह कोई रेखा है जो इसको दो पॉइंट पे कट कर रहा है। यह जो है बी सी और डी ई के पैरेलल अभी नहीं है, कोई रेखा है जो इसको रेशियो में कट कर रहा है। तो अब हम कुछ रचना करेंगे यहाँ पे, वो लिख देते हैं। चलिए रचना क्या करेंगे अभी रहने दीजिए। यहां मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यही। चलिए इसको हम लिख देते हैं ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह रहे हैं। चलिए ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब रचना क्या करते हैं, ये जो बी सी है उसके पैरेलल हम एक लाइन खींचते हैं। तो ये तो मेरा डी है, तो यहां से हम एक लाइन खींच लेते हैं। ये जो है यह मेरा पैरेलल है इसके, तो इसको हम ई डैश कह रहे हैं। तो रचना यही हुआ कंस्ट्रक्शन। चलिए बी सी के पैरेलल डी ई डैश खींचा, ये हम खींचे हैं। चलिए अब थेल्स प्रमेय से
चलिए इसमें यूज कर दीजिए थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो यानी AD/DB इज इक्वल टू होगा इसके, यानी AE/EC के। तो यहाँ क्या है E, यानी ये जो मेरा पैरेलल है, पैरेलल के, तो पैरेलल क्या है AE'/E', ये मेरा C पॉइंट है। आपको छोटा लगता है, चलिए बड़ा कर दिए हैं। तो यहाँ थेल्स प्रमेय से AD/DB इज इक्वल टू AD/DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE'/E'/C। चलिए इसको हम सेकेंड इक्वेशन कह रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण सेकेंड से यहाँ देखिए AD/DB यानी LHS साइड इक्वल है तो RHS साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ लिख देते हैं LHS इज इक्वल टू LHS है, इसीलिए RHS इज इक्वल टू RHS होगा। तो अब ये क्या हम लिखेंगे, AE/EC इज इक्वल टू AE'/E'/C। चलिए हो गया यहां तक। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए यहां AE है, यहां AE' है, तो हम ऊपर का जो है न्यूमरेटर उसको हम एक फॉर्म में ला रहे हैं, मतलब AE और यहाँ AE' है। तो चलिए यहाँ देखिए AE ये और AE' ये है, तो हम इसको एक फॉर्म में ला रहे हैं। तो देखिए AE' और AE' है, तो यहाँ देखिए अगर हम AE' और E'/C, यहाँ देखिए AE' और E'/C ये क्या हो रहा है AC, और यहाँ AE/EC AE/EC तो AC आ रहा है। तो हम AC लाने के लिए कुछ कर रहे हैं, क्या, तो देखिए दोनों ओर एक जोड़ने पर AE/EC प्लस 1 इज इक्वल टू AE'/E'/C प्लस 1। चलिए LCM लीजिए, क्या हो जाएगा EC कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो यहाँ बचेगा AE प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से डिवाइड करिए EC में, तो कितना EC, तो EC इंटू 1 तो EC हुआ इज इक्वल टू यहाँ LCM E'/C। चलिए E'/C कैंसिल 1 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा AE' प्लस कुछ नहीं है यहाँ तो 1, तो 1 से E'/C में तो E'/C हुआ E'/C इंटू 1 तो सेम ही रहेगा। चलिए अब क्या है AE प्लस EC, चलिए यहाँ देखिए फिगर में AE प्लस EC, इसको क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ लिखेंगे AC/EC तो ये रहेगा ही इज इक्वल टू, अब देखिए AE' प्लस E'/C, यहाँ से AE' प्लस E'/C तो कितना टोटल AC, तो यहाँ लिख दीजिए AC/E'/C। चलिए अब ये देखिए दोनों क्या है, ऊपर में AC है, तो दोनों AC को कैंसिल कर दीजिए, तो ये 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो चलिए यहाँ क्या है 1/EC इज इक्वल टू 1/E'/C। चलिए अब नेक्स्ट पेपर पर देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, क्रॉस, तो 1 इंटू E'/C तो क्या हो जाएगा E'/C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू EC, तो यहाँ EC हो जाएगा। देखिए E'/C इज इक्वल टू EC, फिगर पे चलिए यहाँ क्या है E'/C इज इक्वल टू EC कहाँ है यहाँ EC इज इक्वल टू E'/C, यानी ये जो मेरा E'/C है वो कहाँ लाइक कर रहा है, यहाँ पे खिसक के यहाँ पे आ गया है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। E'/C है, इसको खींच के यहाँ पे लाइए, ये हमने कर हैं यहाँ इक्वल हुआ है, देख लीजिए।
तो ये यहाँ पे आ गया है, तो ये इस पॉइंट पे लाई कर गया है। तो चलिए हम लिखते हैं कुछ। अतः हम कह सकते हैं कि ई और ई डैश एक बिंदु पर या एक पॉइंट पे, तो चलिए एक बिंदु पर, ये एक बिंदु हुआ, एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड मतलब ढक रहा है, इसी पे लाई कर रहा है, या इसको लाई भी बोल सकते हैं, लाई, इसी पे लाई कर रहा है। चलिए तो और कुछ लिख देते हैं क्या। इसीलिए देखिए, जैसे ही मेरा ये ई डैश जी यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ देखिए ये छोटा होते जाएगा, ये लाइन ये छोटा होते जाएगा, छोटा होते 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 क्या हो जाएगा, डी ई जो अभी है वो डी ई डैश हो जाएगा, क्योंकि इसी पे लाई कर जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी ई इक्वल हो जाएगा किसके, डी ई डैश के। यहाँ आते आते यहाँ मिल गया। चलिए तो इसीलिए यहाँ लिख देते हैं डी ई डैश भी लाई कर जाएगा कहाँ, या कोइंसाइड करेगा कहाँ, डी ई पे, इसी पॉइंट पे ये आ जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी ई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, डी ई के, यहां से। तो डी ई डैश इक्वल हो जाएगा डी ई के। तो अब देखिए, जैसे ही ये मेरा डी ई इक्वल हो गया डी ई डैश के, तो क्या यह पैरेलल हो जाएगा इसके, तो हाँ ये हो जाएगा, बी सी पैरेलल हो जाएगा किसके, डी ई डैश के। यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए डी ई डैश पैरेलल हो जाएगा बी सी के, और डी ई डैश क्या है, डी ई है। यहाँ देख लीजिए, डी ई डैश मेरा क्या है, डी ई, जब दोनों एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर जाएगा तो यहाँ से देख लीजिए डी ई डैश किसके पैरेलल है, डी ई के। तो ये डी ई हो जाएगा पैरेलल किसके, बी सी के, और यही मुझे प्रूव करना था। तो ये हो गया प्रूव। चलिए देख लीजिए एक बार। यह है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।